बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 इसको देखेंगे। हम किस तरह बहुत ही आसान तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है रैशनल और इर्रेशनल नंबर। हम देखेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। और इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर हमारे पास जो है वो यूनियन है इसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर का। तो ये हमारे पास होते हैं रियल नंबर और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और ये एज ए एमसीक्यूज भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। एंड रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a over b where a and b are integer and b is not is equal to 0। ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें और उसमें कंडीशन है b is not is equal to 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट नहीं बता सकते ये रैशनल है और इर्रेशनल है। आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। मींस के 1/2 फ्रैक्शन है, अगर हम इसको डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 0.5। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरह रिपीटिंग डेसिमल, अगर 1/3 फ्रैक्शन में है, हम इसको डिवाइड करवाएं तो आंसर आएगा 0.333, यानी कि रिपीट हो रहा होगा। तो रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, एक तो वो टर्मिनेट हो जाए और दूसरा वो रिपीट हो रहा हो या रिकरिंग हो। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट अगर हम देखें डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर की, एन इर्रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए ओवर बी। ऐसे नंबर जिनको हम ए ओवर बी की फॉर्म में ना लिख सकें वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ऐसे डेसिमल जो ना तो रिपीट हो रहे हो ना टर्मिनेट हो रहे हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। एग्जांपल देखें, √2 पाई आइलर नंबर 0.10 100 1000 140। तो ये देखें ना तो रिपीट हो रहा है ना ये हमारे पास टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे हम नंबर को क्या बोलेंगे? ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। मींस कि हमारे पास कोई भी नंबर होगा हम उसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि उसका आंसर क्या आ रहा है। अगर तो वो रिपीट हो रहा होगा या टर्मिनेट होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जिसमें हमें ये कहा गया है कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। हमने ये बताना है कि हमारे पास ये जो गिवन नंबर है ये रैशनल है कि और या इर्रेशनल है। अब देखिए, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट नहीं इसको लिखेंगे कि ये रैशनल है इर्रेशनल है, बल्कि इसको रीजन थोड़ी सी बताएंगे ताकि हमें एग्जाम में 2 मार्क्स मिल सकें। अब 2.353535 अप टू सॉन, अगर हम ये देखें, हमने अभी जो डेफिनेशन में पढ़ा ये हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा है या रिकरिंग है, तो हम इसको क्या है रीजन में लिख देंगे 2.3535 इज अ रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है और रिकरिंग या फिर इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर। तो हम इसकी रीजन में लिख दिया 2.3535 is a recurring decimal number, therefore it is a rational number। हमने उसको प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह सेकंड पार्ट 0.6 और ये 6 के ऊपर जो लाइन आपको नजर आ रही है इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो 0.666 इज अ रिकरिंग डेसिमल नंबर और ये भी हमारे पास रिकरिंग है या रिपीट हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। अब देखिए, हमने अगर डेफिनेशन आपने समझ ली तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास लिखे हो आप उसको बता सकते हैं कि ये रैशनल है या इररेशनल है। पार्ट 3,
ये हमारे पास है 2.236067 अप टू सॉन। ये थ्री डॉट जो आपको नजर आ रही है अप टू सॉन के होते हैं। और इसमें देखें हमें कोई ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है खास पैटर्न के साथ। जैसे देखें फर्स्ट पार्ट में पैटर्न था 35 35 35, इसमें एक पैटर्न नहीं है, ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है ना वो टर्मिनेट हो रहा है। तो हम इसकी रीजन में लिख देंगे 2.236067 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो ऐसे नंबर को हमने क्या बोला था, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। पार्ट नंबर 4, ये हमारे पास है अंडर रूट 7। अब देखें अंडर रूट की फॉर्म में जो भी नंबर लिखे हो अगर वो ज्यादातर प्राइम नंबर हो वो तो हमें पता चल जाता है ये इर्रेशनल है। लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2.64575131। अब ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो हम कह देंगे देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। यानी कि प्रॉपर क्वेश्चन को हम उसकी रीजन के साथ लिखेंगे तो एग्जामिनर हमें अच्छे मार्क्स देगा। आइलर नंबर, इसको भी अगर हम डिवाइड करवाएं या इसके आंसर चेक करें कैलकुलेटर से तो 2.71828 अप टू सॉन is a non-terminating and non-recurring decimal number. Therefore, it is a irrational number. पार्ट नंबर 6, इसमें हमारे पास है पाई। और पाई को हमने देखा था कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। देयरफॉर इट इज अ इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब 5 प्लस अंडर रूट 11। अब ये देखें अगर हम इसको कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 8.316624 अप टू सॉन। अब ये भी हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर को हमने क्या बोला था, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13, कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 5.33760 is a non-terminating and non-recurring decimal number. Therefore, it is a irrational number. डेफिनेशन आपके जेहन में होनी चाहिए। 15/4, अब देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 3.75 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को स्टूडेंट्स हमने क्या बोला था कि ये हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर। 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स के फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। तो अगर हम वो फॉर्मूला अप्लाई करें 2 2 से कट होगा तो 4 - 2 आंसर क्या आएगा 2। और 2 हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन नंबर लाइन। हमारे पास नंबर गिवन है और हमने उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट हमारे पास है अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट 2 को अगर हम डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, जिससे हमें पता चलेगा ये नंबर 1 और 2 के बिटवीन है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अंडर रूट 2 कैन बी लोकेटेड ऑन रियल लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। इसके लिए हमें थोड़ी सी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मींस के एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। मार्क अ परपेंडिकुलर लाइन ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट आर ए वेयर मेजर ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम इसी को देखें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को तो ये हमने एक रियल लाइन ले ली है और इस पे हमने 0 1 2 ये नंबर मार्क किए और ओ ए जो है वो हमारे पास 1 यूनिट का ले लिया हमने। स्केल से इसको मेजर करके लगाएंगे 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर है ओ ए हमारे पास। और जितना हमने ओ ए का डिस्टेंस लिया है सेम डिस्टेंस हमारे पास ए बी भी होना चाहिए। ओ ए अगर 1 है तो ए बी भी हमारे पास क्या होगा, 1 यूनिट। और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बेस हमारे पास क्या है इसकी 1 और परपेंडिकुलर भी हमारे पास क्या है इसका 1। और वैल्यू पुट करेंगे मैयर ओ बी इज इक्वल टू मैयर ओ ए प्लस मैयर ए बी होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे मैयर ओ ए ये हमारे पास 1 है, मैयर ए बी ये भी हमारे पास क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1
और 1 प्लस 1 हमारे पास आंसर क्या आएगा 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैयर ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई अंडर रूट 2। तो अब हम बी को ओ के साथ जो है वो ज्वाइन करेंगे। बी को हमने ज्वाइन कर दिया ओ के साथ, तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। यही चीज हमने लिखी थी, अंडर रूट 2 कैन बी लोकेटेड ऑन रियल लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है और ये वो क्या है 1 यूनिट, एंड ओ ए भी हमारे पास 1 यूनिट है। मींस के जितना हमने ओ ए का डिस्टेंस लिया है तो परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 ही होगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और हमने ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई अंडर रूट 2, तो हम यहां पर इसको लिख देंगे अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ओ को हम सेंटर लेंगे, ओ बी कंपास ओपन करेंगे, कट नंबर लाइन एट पी, और वो हम क्या करेंगे कंपास के थ्रू यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और वो आर्क जो है वो पॉइंट पी पर नंबर लाइन को कट करेगी। ये जो पॉइंट पी होगा यहां पर हमारे पास वो नंबर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा अंडर रूट 2 नंबर लाइन पर। तो अंडर रूट वाले जितने भी नंबर हैं आप उसको इस मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका पार्ट 2 सेम एज इट इज है, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 4 1/3। आप इसको डायरेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से हमें ये पता चल रहा है ये नंबर 4 से आगे और 5 से पीछे है, यानी कि 4 और 5 के दरमियान। लेकिन अगर आपको ऐसे मुश्किल आ रही है आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो ये हमारे पास बनेगा 13/3। मजीद इसको डिवाइड करवाएं तो ये आ जाएगा 4.33, और यहां से हमें पता चला ये नंबर 4 से आगे और 5 के बिटवीन है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब नंबर लाइन हमने ड्रॉ की और उस पर नंबर मार्क किए 1 2 3 4 5, और ये नंबर 4 और 5 के बिटवीन है, 4 और 5। तो आपने ये फ्रैक्शन को देखना है, ये 1/3 है। आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 4 और 5 पार्ट को। ये मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1 2, और ये लास्ट हमारे पास क्या होगा 3। अब ऊपर 1 है तो जो कम नंबर हमारे पास होगा वहां पे हम इसका एरो ड्रॉ करेंगे कि ये नंबर हमारे पास 4 1/3 यहां पर लाई कर रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड से आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली नंबर बिटवीन किसके आ रहा है। पार्ट नंबर 4, ये हमारे पास है -2 1/7। अब यहां से हमें पता चल रहा है ये नंबर -2 से आगे और -3 से पीछे है। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करा के प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आए तो ये आ जाएगा -15/7। -15/7 को जब हम डिवाइड करवाएं तो ये आएगा -2.142। अब यहां से हमें पता चला ये नंबर -2 से आगे और -3 से पीछे है। अब 1/7 में अगर हम देखें तो हमारे पास बड़ी वैल्यू 7 है। हम इसको 7 पार्ट्स में जो है इस पोर्शन को 2 और 3 के बिटवीन जो है इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इस तरह से हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हमारा जो एरो बनेगा वो फर्स्ट पार्ट पर बनेगा, मींस के यहां पर। तो ये नंबर हमारे पास नंबर लाइन पर यहां पर आकर लाई कर रहा है। तो इस तरह से आप नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5, 5/8। अगर आप इसको डिवाइड करवाएं, देखिए 5 डायरेक्ट फ्रैक्शन की फॉर्म से नंबर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप उसको डिवाइड करवाएं तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है ये नंबर कहां पर लाई कर रहा है। 0.625, ये नंबर 0 और 1 के बिटवीन है। तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, 0 और 1 को 8 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5/8 में बड़ी वैल्यू हमारे पास 8 है। 8 पार्ट में इसको डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7, और ये लास्ट हमारे पास क्या होगा 8। अब 5 पार्ट में जाके इसका एरो बनेगा, तो 5 पार्ट हमारे पास 1 2 3 4 5, यहां पर जाकर हम इसका एरो जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ये नंबर 5/8 हमारे पास यहां पर लाइक कर रहा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गई होगी कि नंबर, किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। हमने जो नंबर गिवन है उनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हमारे पास है 0.4, और 0.4 को सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास x के इक्वल है। अब ये जो लाइन ऊपर नजर आ रही है इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 3 to 4 टाइम जो है वो रिपीट करेंगे। और उसके बाद अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर हो तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, अगर 2 नंबर है तो हम उसको 100 के साथ। तो इसके बाद पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो हम इस इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10,
और ये हमने लिख भी लिया। और जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाय x, और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.444 के साथ, तो ये पॉइंट हमारे पास एक नंबर आगे शिफ्ट होगा, यानी कि हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा होगा वो क्या होगा 4.444। यहां से हम डेसिमल पार्ट्स और इंटेग्रल पार्ट दोनों को प्लस के साथ सेपरेट कर लेंगे। तो हम इसको यहां से लिख सकते हैं, हम इंटेग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 4 प्लस 0.444। अगर हम ऊपर देखें, हमने इसको लेट किया था 0.44 को x के इक्वल, तो इसकी जगह पर यहाँ पर हम जो है वो x को रिप्लेस कर देंगे। अब 4 के साथ x प्लस हो रहा है, प्लस x इधर आकर क्या होगा माइनस, तो हम इसको लिख लेंगे 10x माइनस x। 10x माइनस x करें तो हमारे पास आ जाएगा 9x। 9x 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर हमारे पास क्या होगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 4/9। 0.44 जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल है 4/9 के। तो कोई भी नंबर अगर आपके पास डेसिमल की फॉर्म में लिखा हो और आपको कहा जाए इसको रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करें, तो आप इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट 0.37, और इसको भी सबसे पहले हम सेम उसी मेथड से करेंगे, लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.37, और ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, शाबाश, मैंने आपको बताया था 100 के साथ। तो इसको हमने पहले इसको रिपीट करके फॉर्म में लिख लिया 37 37, 3 to 4 टाइम हम इसको लिख लेंगे। अब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, 100 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या बना 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.37 37, और ये हमने लिख लिया। अब देखें जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.2 डिजिट आगे मूव होके यहाँ पर आ जाएगा 37 के बाद, तो ये हमारे पास बनेगा 100x इज इक्वल टू 37.3737। अब अगर आप ये इसका भी डेसिमल पार्ट और इंटेग्रल पार्ट सेपरेट करेंगे हम प्लस के साथ, तो हम इसको सेपरेट करके लिख लेंगे 37 प्लस 0.3737, या इस तरह 37 को लिख लेंगे। तो अब अगर आप इसको दे चेक करें, ये जो डेसिमल पार्ट है ये हमारे पास इक्वल किसके था, x के। इसकी जगह हम x को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x। अब प्लस x इधर 100 के साथ जाकर क्या होगा माइनस, तो 100x माइनस x, ये हमारे पास आंसर आ गया 99x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर 37 के नीचे आगे क्या होगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 37/99। पार्ट 3 जो है वो भी सेम एज इट इज इसी मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें वो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो वो हमारे पास है a प्लस 4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। अब ये अगर हम चेक करें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि वो इस फॉर्म में होती है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू प्लस सी। अगर ब्रैकेट यहाँ पर फर्स्ट 2 नंबर के बिटवीन है, तो नेक्स्ट जो ब्रैकेट होगी वो सेकंड और थर्ड नंबर के बिटवीन होगी। तो हम इसको लिख लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारे पास √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। सेम यहाँ पर क्या किया, 2 पहले लिखा था, यहाँ पर 2 को बाद में लिख दिया। तो ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये हमारे पास क्या होती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड पार्ट x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस एक्स हमारे पास एडेटिव इनवर्स है। अब ये एडेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर में हम ऐसा कौन सा नंबर प्लस करें कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। 0 एडेटिव आइडेंटिटी है, तो वो हमें पता है एडेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, ये माइनस एक्स। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी। अगर आप देखें तो हमने क्या किया, a को b के साथ और c के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया, और ये लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और एडिशन भी और मल्टीप्लीकेशन भी, तो हम इसको लिख देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, कि हमने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवाया और साथ ही साथ इसमें प्लस का भी साइन है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पार्ट नंबर 5 16 प्लस 0।
यानी कि किसी भी नंबर में ऐसी कौन सी वैल्यू हम ऐड करें आंसर वही नंबर आ जाए। तो यहाँ पर 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। पार्ट नंबर 3 में हमने इसको चेक किया था, तो हम इसको लिख देंगे, ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 5, 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 हमारे पास जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। किसी भी नंबर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं आंसर वही नंबर आ जाए तो वो 1 है। तो 1 हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 7, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8। अगर आप ब्रैकेट्स का सीक्वेंस चेक करें, यहाँ पर ब्रैकेट सेकंड और थर्ड नंबर पर है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड। तो ये हमने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, अगर मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 8, ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ये हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो की तरफ क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर। हमने दो रैशनल नंबर जो है वो इंसर्ट करने हैं, और हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 1/3 एंड 1/4। तो अब इसको सिंपल क्या करेंगे, हमें पता है जब भी दो नंबर की हमने एवरेज फाइंड करनी हो, हम इन दोनों नंबर को करेंगे प्लस, एंड की जगह पर हमने क्या यूज किया, प्लस और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि नंबर भी हमारे पास दो हैं। तो अब हमें पता है डिवाइड के साइन को सेकंड स्टेप में हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, और जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल 1/2। अब प्लस के साथ अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन हो तो हम लेते हैं एलसीएम। 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो वो हमारे पास आएगा 12। अब 12 आ गया, 3 डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर में देखें जो भी वैल्यू होगी, आप चेक करोगे जो एलसीएम लिया आपने 12, वो 3 के टेबल में कब आता है, 4 पर, और न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ। इसी तरह इस डिनोमिनेटर में देखें 4 है, और 4 को अगर 12 के टेबल में देखें कहाँ आता है, 3 पर, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 4 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/12। अब ब्रैकेट को नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर देंगे तो हमारे पास आ गया 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 12 को 2 के साथ, तो 7 1 जा 7, 12 2 जा 24। तो ये हमारे पास जो रैशनल नंबर आ गया ये क्या आ गया, 7/24। इसी तरह से हम जो है वो सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब नाउ फाइंड द एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7/24। अब यहां से हम जो है एक फर्स्ट वाला या सेकंड में से कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिया 1/3, और सेकंड जो मैंने एवरेज फाइंड करनी है वो इधर हमने जो नया फर्स्ट नंबर फाइंड किया है इसको ले लेंगे 7/24। तो सेम एज इट इज उसी मेथड से हम इसको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड के साइन को जैसे ही मल्टीप्लाई में करेंगे 1/2 हो जाएगा। अब 3 और 24 इसका देखेंगे एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, 3 और 24 का एलसीएम 24 है। तो 3 के टेबल में अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर में 3 है, 3 के टेबल में 24 कब आता है, 8 पर, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 के साथ। 24 के टेबल में 24 1 पर आता है, और इस 7 को जो है हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ। तो 8 1 जा 8, 7 1 जा 7। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको प्लस किया, 8 + 7 करें तो ये हमारे पास आता है 15/24। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 15 1 जा 15, और 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ गया 15/48। अब देखिए ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 के टेबल में डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15, और 3 16 जा 48। तो सेकंड जो रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 5/16। Thus 5/16 and 7/24 are two rational number between 1/3 and 1/4। तो ये हमारे जो है वो इंसर्ट किए हैं हमने दो रैशनल नंबर जो इन दोनों नंबर के बिटवीन आ रहे हैं। अब जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही इजी है, उसमें नंबर भी हमारे पास बहुत ही आसान है, वो आप लोग खुद ही करोगे ताकि आपको ये क्वेश्चन की समझ आए। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, वो है हमारे पास 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 एवरेज फाइंड करेंगे सेम उसी मेथड से, 3/5 एंड 4/5 दोनों नंबर को हम करेंगे प्लस और डिवाइड भी करवा देंगे हम 2 पर। तो अब देखें डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास जो एलसीएम है वो 5 होगा, 5 हमने लिया एलसीएम, और सिंपल ऊपर वाले नंबर को हम प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। 3 + 4 ये हमारे पास आ गया 7, 7 और 5 मल्टीप्लाई 1/2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 को 2 के साथ। तो फर्स्ट जो रैशनल नंबर हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, 7/10। इसी तरह से हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब हम जो है ये 3/5 को प्लस करेंगे 7/10 के साथ। तो एवरेज फाइंड करनी है, नाउ फाइंड द एवरेज ऑफ 3/5 एंड 7/10।
तो सेम उसी मेथड से हमने इसको प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। अब देखें 5 और 10 का एलसीएम लें तो 10, डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 पर, तो 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ और 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ। तो 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, तो 6 प्लस 7 ये हमारे पास आ गया 13/10। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 13 1 जा 13 और 10 2 जा 20, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 13/20। तो ये थे दो रैशनल नंबर जो हमने फाइंड किए हैं। फर्स्ट हमारे पास 7/10 है और सेकंड हमारे पास क्या है 13/20। तो ये थे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन जो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से करवा दूं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। अगर मजीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।